को लेके धांधली हो रही है, मौतों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं और वैक्सीनेशन जो ड्राइव है वो भी सही नहीं हुआ। जो कोरोना के मामले वो भी सरकार की नालायकी की वजह से बढ़े हैं। आपको क्या लगता है, सरकार नाकाम रही है कोविड काल में स्थिति को संभालने में? कोरोना काल एक ऐसा समय है, मुझे लगता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को राजनीति से करने से बचना चाहिए। लेकिन कांग्रेस है, उसको मुसीबत में राजनीति ज़्यादा याद आती है, क्योंकि पॉजिटिव राजनीति कांग्रेस का कभी एजेंडा नहीं रहा है। नकारात्मक सोच के कारण जो पार्टी खड़ी हुई थी, उसी कारण से जो देश के अंदर शासन करती रही। कोरोना समय पर किस आदमी ने क्या काम किया, ये सारी दुनिया जानती है। और ये एक ऐसी महामारी है जिसको पहली बार पूरा विश्व फेस कर रहा है, पूरा भारत और पूरे प्रदेश फेस कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग कई बार ऐसे बयानबाजी करते हैं कि शायद उन्होंने पता नहीं इससे पहले कितने कोरोना को हरा करके विजय प्राप्त की थी, और बीजेपी उसमें फेल हो रही है। पूरे देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग पार्टी की सरकारें हैं। अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो हर गवर्नमेंट मुसीबत में आई इस कोरोना के कारण। हर आदमी परेशान हुआ, हर मुख्यमंत्री ने मेहनत की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सब लोग, इस देश के जो अच्छे लोग हैं, जिसको मैं कहूँ, वो चाहे सामाजिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, उन सब लोगों ने पॉजिटिविटी लाने के लिए मेहनत की। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि जब देश के ऊपर मुसीबत आती है तो इस देश का विपक्ष नकारात्मक राजनीति करने के लिए आगे बढ़ जाता है, और जिसके कारण जो मुसीबत कम होती है वो और बढ़नी शुरू होती है, और जिसके कारण लोगों में निराशा का वातावरण बनता है। उसी तरह का वातावरण कांग्रेस के लोगों ने देश में शुरू किया, और उसी तरह का वातावरण हिमाचल प्रदेश में शुरू किया। हिमाचल प्रदेश में कोरोना को सब लोगों ने मेहनत की, जनता ने साथ दिया, अनुशासन में रहे, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य ये रहा कि हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी लोगों की मौत हो गई इससे। लेकिन उसके ऊपर भी कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत सोच है। कोरोना कोई किसी व्यक्ति ने पहले देखा ही नहीं था, उसको कैसे डील करना है, कैसे कंट्रोल करना है, और पूरे महामारी के नाते ये हमारे बीच में आया। कांग्रेस के लोगों को बयानबाजी से अच्छा है कि उन्होंने समाज के लिए क्या किया, ये उनको जवाब देना चाहिए जनता को। और इस बार तो कांग्रेस ने कुछ ना कुछ किया भी है। जब चुनाव दूर थे, पिछली बार भी कोरोना आया था, तो ये लोग घर से निकले नहीं थे 3-3 महीने। इनको बाहर निकलने का समय नहीं था। वो चाहे विपक्ष के नेता हैं, चाहे इनके प्रदेश अध्यक्ष थे, चाहे इनके पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थे, क्योंकि चुनाव दूर है। अभी थोड़ा इनको लग रहा है चुनाव की आहट आ गई, अगले साल चुनाव होने हैं, तो उसके कारण थोड़ा चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को ये देंगे, लोगों को वो देंगे। और इनकी परिस्थितियां देखो, निकले थे घर से अच्छा करने के लिए, लेकिन आपस में ही लड़ना शुरू हो गए। बाली जी को इन्होंने बढ़ाया उस समिति का चेयरमैन, जिस समिति ने लोगों की सेवा करनी थी कांग्रेस के विचार को लेकर के। लेकिन बाली जी के ही पोस्टर फाड़ दिए, बाली जी का काला मुंह कर दिया पोस्टरों के ऊपर, और राजनीति शुरू हो गई। ये कांग्रेसी अपने अपने गुट को बचाने की मीटिंगें कर रहे हैं। कोरोना के लिए क्या कर रहे हैं उसका जवाब ये दें जनता को। गुटों की मीटिंगें शुरू हो गई, ऊना से मीटिंगें शुरू हुई, शिमला तक पहुंची, सोलन सिरमौर तक पहुंच गई। और हर आदमी को ये जल्दी लगी हुई है कि मुख्यमंत्री डिक्लेयर कौन हो इनमें से, और अध्यक्ष कैसे चेंज हो जाए। अध्यक्ष को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। यानी एक ऐसी पार्टी है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष को पता ही नहीं है कि उसके विधायक कहाँ बैठ रहे हैं, पूर्व विधायक कहाँ बैठ रहे हैं, मीटिंग किसके कहने पे हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। अफरा तफरी का माहौल है कांग्रेस में। तो ये कोरोना पर क्या सलाह देंगे, कोरोना के ऊपर क्या काम करेंगे, ये इनकी राजनीतिक उठा पटक को देख करके आप लोग स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। सर, जिस तरह के हालात कांग्रेस पार्टी के भीतर रहे, तो अभी नई नियुक्ति हुई है, सह प्रभारी नियुक्त किया गया है, नए उन्होंने हिमाचल का दौरा भी शुरू किया है और हिमाचल में आपको लगता है कि जो ये गुटबाजी है उसको एकजुट तक करने की कोशिश होगी उनकी, या वो सफल हो पाएंगे उसमें? हाँ, उनके नए सह प्रभारी बने हैं हिमाचल प्रदेश। 2 दिन पहले वो आए थे। स्वागत है उनका हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि एक मेहमान के नाते और एक प्रभारी के नाते पार्टी के वो लीडर हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की कांग्रेस की हालत है, और कुछ लोगों के हाथ में जैसा कांग्रेस ने अपने संगठनों को दिया हुआ है या पार्टी के काम को दिया हुआ है, वो व्यक्ति
कभी भी पार्टी को इकट्ठा नहीं रहने देंगे। ये कांग्रेस का लंबा इतिहास है। तो उसके नाते हर आदमी कांग्रेस के अंदर 7-8 चीफ मिनिस्टर आजकल घूम रहे हैं, मुकेश अग्निहोत्री से लेकर के कौल सिंह जी, GS बाली जी, अब तो सुधीर शर्मा जी भी आ गए, वो भी प्रकट हो गए हैं पिछले हफ्ते। वीरभद्र जी तो है ही हैं, वो तो कहते हैं मैं अब 7वीं बार बनूंगा, मैं चुनाव भी लड़ूंगा, सीनियर लीडर है पार्टी के। इसी तरह 2-3 और लोग, आशा कुमारी जी आजकल वो भी घूम रहे हैं। तो कम से कम ये डिसाइड तो करें इनका लीडर कौन है। ये तो सारे के सारे सीनियर लीडर्स हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे को मानता नहीं है। और परिस्थितियां ऐसी हैं हिमाचल प्रदेश में कि कांग्रेस की मीटिंग कहाँ होती है, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी बात के वो बैठ रहे हैं। तो बैठ करके कोई संगठन का काम थोड़े कर रहे हैं, तो एक दूसरे के विरोध में षड्यंत्र रच रहे हैं। और आपने देखना अगले 2-4 महीनों में फिर समीकरण बदलेंगे। जो 2 लोग आज किधर चले हैं, अगली बार 4 किधर को चल जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस की हालत बड़ी दयनीय है। और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में काम कर रही है और अच्छा काम किया है, भागदौड़ की है उन्होंने, जगह जगह जाकर के लोगों का हौसला बढ़ाया है। जो हिमाचल में बेड कैपेसिटी थी उसको 5000 तक कोरोना काल के समय पर ही बड़ी मेहनत करके उन्होंने आगे बढ़ाया केंद्र सरकार के सहयोग से। और हम सौभाग्यशाली रहे कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा था प्रदेश रहा जिसको ऑक्सीजन कहीं से मंगवानी नहीं पड़ी, उल्टा हिमाचल प्रदेश ने ऑक्सीजन बाहर के प्रदेशों को दी। तो ये हमारा सौभाग्य है। डॉक्टर ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, सबने मेहनत की, पुलिस मुस्तैदी से लगी हुई है, लोग भी उसमें साथ दे रहे हैं। लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के डेरों का बहुत बड़ा सहयोग और अन्य धार्मिक संस्थाओं का सहयोग बहुत बड़ा रहा। इसलिए गवर्नमेंट और भाजपा उसमें पूरी तरह लगी हुई है। लेकिन कांग्रेस कोरोना काल में भी राजनीति कर रही है। टीकों के ऊपर कभी बयान देते थे टीका तो मोदी का टीका है, हम तो लगाएंगे नहीं। आज कहते हैं टीका लेकर के आओ। पिछली बार राहुल गांधी जी बोलते थे मोदी जी ने लॉकडाउन गलत लगा दिया, जरूरत ही नहीं थी। 2 महीने पहले चला रहे थे लॉकडाउन लगाओ लॉकडाउन लगाओ। तो उनको पता लग गया ना कि लॉकडाउन अगर पिछली बार नहीं लगाते तो शायद हिंदुस्तान के अंदर जो इस बार हुआ ये पिछली बार हो गया होता। और उसके बाद टीका इसी देश के अंदर बन करके तैयार हो गया, ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। नहीं तो पहले हमने देखते रहना था, अगर कांग्रेस का प्रधानमंत्री होता ना तो देखते रहते अमेरिका इंग्लैंड कब बनाएगा, फिर बाद में उनसे ले लेंगे, हमने कहा को पचड़े में पड़ना। लेकिन मोदी जी ने लेबोरेटरी तक जा करके, हमारे मेडिकल साइंटिस्ट ने मेहनत करके 1 नहीं 2 टीके बनाए। फिर ये कहा गया टीकों में ताकत नहीं है, ये तो टीके ही ऐसे हैं। अब कह रहे हैं टीका दो, हमारी गवर्नमेंटों को टीके नहीं मिल रहे हैं। और कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकारों में टीकों की कितनी बर्बादी हुई है, अगर उसका आप लोग रिकॉर्ड लेंगे तो इनके ऊपर क्रिमिनल केसेज इन लोगों के ऊपर बनने चाहिए। एक तरफ टीका नहीं मिल रहा है और इन लोगों ने लाखों की तादाद में टीके बर्बाद किए इनकी सरकारों ने। कई सरकारें इनकी ऐसी हैं जो टीका कूड़ेदान में मिले राजस्थान में, और अनेकों जगह पर इन लोगों ने टीकाकरण का अभियान ही ढंग से नहीं चलाया। लेकिन मैं उस पर राजनीति पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा है कि इनसे आग्रह है कि हम लोग मुसीबत के समय पर इकट्ठे होकर के लड़ेंगे तो जनता को भी हौसला होगा, जनता का भी मॉरल बूस्ट होगा, देश भी सुधरेगा। देश ठीक हो जाएगा तो सारी राजनीति सबकी चलती रहेगी। देश डिस्टर्ब रहेगा तो किसी की राजनीति का भी कोई फायदा नहीं है। सर, पॉलिटिकल कॉरिडोर में एक चर्चा है और व्हाट्सएप पर भी एक लेटर जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। कई कैबिनेट मंत्री है, एक महिला मंत्री है, करप्शन को लेकर भी आरोप हैं, कुछ और भी आरोप उसमें लगाए गए हैं। आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं और वास्तविकता क्या लगती है आप इस पर? मुझे जानकारी मिली आप लोगों से, मैंने भी देखा है। उसमें दुर्भाग्य है कई लोग, कोई गवर्नमेंट हो, कोई व्यक्ति हो, उसके बारे में नाप शनाप सोशल मीडिया के ऊपर डाल देना या लिखत किसी को भेज देना। और मुझे लगता है किसी व्यक्ति के ध्यान में ऐसी चीज हो, क्योंकि हर जागरूक नागरिक का जो कर्तव्य बनता है, कोई गलत बात हो रही है उस पर नजर रखना। अगर ऐसा उनको लगता है तो अगर वो व्यक्ति समाज के शुभ चिंतक हैं और विचार के शुभ चिंतक हैं तो उन लोगों को तथ्यों सहित चुपके से मुख्यमंत्री जी से मिल लेना चाहिए। मुझे लगता है जब हम लोग अगर कुछ है तो अगर हम लोग व्यक्ति का शोर पहले मचा देंगे तो आदमी की इंक्वायरी नहीं हो पाएगी, कुछ नहीं होगा, किसी का क्या होगा। ये सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए होता है, तथ्य कुछ होते नहीं है, अपनी कोई खुन्नस होती है।
उस खुन्नस को निकालने के लिए किसी के विरोध में ऐसे लेटर्स पहले भी निकलते रहे हैं और सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। लेकिन ये परंपराएं बिल्कुल गलत हैं। अगर किसी के पास है, अगर वो समाज का चिंतक है, तो उस व्यक्ति को मुखिया के साथ मिलना चाहिए। मैं अपनी गवर्नमेंट की बात नहीं करता, कांग्रेस के शासन में भी मान लो अगर ऐसा होता है, बिल्कुल गलत है। और इसलिए विधानसभा के अंदर वीरभद्र सिंह जी ने एक बार कहा था, और शायद धूमल साहब ने भी कहा था, कि बिना नाम से, बिना एड्रेस से, बिना तथ्यों से अगर कोई लेटर आता तो उसका संज्ञान सरकारों को नहीं लेना चाहिए, कुछ उसका कोई मायने नहीं होता है। तो विधानसभा के अंदर इन चीज ऐसे लेटरों के ऊपर पहले चर्चा हो चुकी है। एक बार शायद प्रवीण शर्मा जी का हुआ था, एक बार मुकेश जी का हुआ था, ऐसे कई लोगों का हुआ। तो ये तो ऐसे एक दूसरे के ऊपर, जिसको कहते हैं आधारहीन बातों का कोई मतलब नहीं होता है। अगर किसी के पास तथ्य है तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए, या फिर मुझे लगता है सरकारों के मुखियाओं के ध्यान में लाना चाहिए। अगर कोई गलत है तो उसको सुधारा जाना चाहिए, इसमें कोई यानी लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन अपनी खून से निकालने के लिए किसी भले मानस व्यक्ति के ऊपर जो मर्जी लिख दो, जो मर्जी भेज दो, जो मर्जी बोल दो, और अपने नाम के आगे पूरा एड्रेस भी ना लिखो, फोन नंबर भी ना लिखो, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में चोर है। क्या सर ये सोशल मीडिया जैसे इस तरह के प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल इस तरह की चीज़ों को शाया भी करते हैं, प्रकाशित भी करते हैं, इन पे भी थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, आपको क्या लगता है? क्योंकि इससे उस आदमी की व्यक्तिगत जिंदगी और इमेज तो खराब होती ही है। मेरा यही कहना है कि डेमोक्रेसी में जहाँ अनेकों चीज़ें आदमी को दी जाती है, वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए दी जाती है। चाहे सोशल मीडिया है, चाहे मीडिया है, चाहे आरटीआई है, ऐसी कई चीज़ें हैं जिससे लोकतंत्र और मजबूत हो, जनता को अधिकार मिले। लेकिन जनता को भी उतनी ही जिम्मेवारी से उसके ऊपर काम करना चाहिए, ताकि दिए हुए अधिकारों का भी हनन ना हो, उन बातों के ऊपर भी प्रश्न ना उठे। कि अल्टीमेटली हमने देखा है कि कई बार लोग इन बातों का दुरुपयोग करते हैं और बिना किसी बात से तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। तो उसके कारण भी कई बार समाज के बीच एक चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या इतना अधिकार समाज के लोगों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ऐसे तो किसी के विरोध में भी जो मर्जी लिखते रहो, और आदमी अपनी आइडेंटिटी को छुपाए तो उस आदमी को तो बिल्कुल गवर्नमेंट को अब ढूंढ भी नहीं आदमी सकता कि किसने डाला है, कहाँ से डाला है, उसे पूछा जाना चाहिए। और ऐसे किसी के बारे में भी बोल दें और जो मर्जी बोल दें, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा गुनाह है। और उस गुनाह के बारे में भी सरकारों को आने वाले समय में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। मैं राजनीतिकों के प्रति नहीं बोलता, किसी के प्रति भी, कोई भी व्यक्ति के प्रति बोला जा सकता है, तो बिल्कुल गलत है। आधारहीन बातों का कोई मतलब लोकतंत्र के अंदर नहीं होता है। सर, प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, आपका लंबा दौर रहा है संगठन के लिए, क्या लगता है आपको, क्या भाजपा तैयार है इसके लिए? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, हिमाचल प्रदेश में हमारे 3 जनप्रतिनिधियों की मौत हो गई। एक कांग्रेस से विधायक थे फतेहपुर से, हमारे जुगल कोटखाई से नरेंद्र बरागटा जी, और उनके साथ साथ रामस्वरूप शर्मा जी जो एमपी हमारे मंडी से थे। तो ऐसे 3 उपचुनाव होने हिमाचल में तय है, 2 विधायक के और 1 सांसद का। अब जैसे कोरोना के कारण दिक्कत आई है, तो उसमें लोगों को परेशानी हुई जब चुनाव बीच में हुए, जब शादियां बीच में आई। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट को एक बार देखना चाहिए कि क्या करना है, और मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को सोच समझ करके ही निर्णय लेना चाहिए। जान जरूरी है, चुनाव चलता रहेगा, चुनाव तो होना ही है। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, कोई भी पार्टी है चुनाव की तैयारी तो करेगी, हम में चाहे कांग्रेस है, सब लोग तैयार होंगे, सब लोग करेंगे अपना अपना काम। लेकिन जनता फिर उस मुसीबत में न फंस जाए जो हम लोग तीसरी लहर की बात कर रहे हैं। मान लो अब समाज खुलेगा, बिजनेस खुलेगा, सारे लोग भागेंगे, फिर 20-19 सीटों के ऊपर विधानसभाओं की, यानी 17 लोकसभा की, जो उसके अंदर विधानसभा की सीटें हैं 17 मंडी पार्लियामेंट में, और एक जुब्बल कोटखाई और एक फतेहपुर की, लगभग 19 विधानसभा की ये सीटें हुई। लगभग आप मान के चलते हैं 25% से ज़्यादा हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव होगा। जब चुनाव होगा तो जनसभाएं होंगी, नुक्कड़ सभाएं होंगी, रैलियां होंगी, लीडर जाएंगे, जादों को प्रोटोकॉल तय कर दिया जाए कि किस तरह से इसमें क्या क्या होना है, कौन कहाँ से जाएगा, बाहरी व्यक्ति जाएगा नहीं जाएगा। इलेक्शन कमीशन को मुस्तैदी से करना चाहिए, वरना फिर मुसीबत आती है, फिर लोग परेशान होते हैं, और फिर सरकार का बिजनेस सारा तबाह होता है, ट्रांसपोर्ट बंद होती है। तो चुनाव लोकतंत्र में जरूरी है,
लेकिन कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए किस तरह का चुनाव होना है, कब चुनाव होना है, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करके ही निर्णय लिया जाना चाहिए।